जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी ना कोई पार्टी है, ना हमारा कोई संगठन है। हमारा संगठन सिर्फ एक है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म। शिमला के संजौली चौराहे पर स्थित एक मस्जिद इस समय विवादों का केंद्र बन गई है। इस मस्जिद को लेकर नए सिरे से उठी विवादों की लहर ने राजनीतिक और सामाजिक हलचलों को तेज कर दिया है। क्यों एक मस्जिद जो साल 2010 से विवादों में घिरी हुई है, अब अचानक से सुर्खियों में आ गई है। आइए इस मसले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह मामला कैसे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। शिमला के संजौली चौराहे पर स्थित मस्जिद का निर्माण और उसका इतिहास दोनों ही विवादों का विषय बने हुए हैं। मस्जिद की स्थापना को लेकर दो पक्ष सामने आते हैं। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि यह मस्जिद 1950 से पहले की है, जो वक्फ की जमीन पर बनाई गई थी। दूसरी ओर हिंदू संगठनों का कहना है कि यह मस्जिद 1996 के आसपास बनाई गई थी और इसका निर्माण अवैध रूप से किया गया है। पहले यह मस्जिद एक मंजिला थी, लेकिन बाद में इसे 5 मंजिला इमारत में बदल दिया गया। इस बात ने विवाद को और बढ़ा दिया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मस्जिद का विस्तार बिना किसी परमिशन के किया गया है। यही नहीं, हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वह सरकारी जमीन है और इस निर्माण को अवैध करार दिया गया है। संजौली मस्जिद का मामला 2010 में कोर्ट में गया, जब इसे अवैध निर्माण के तहत चुनौती दी गई। स्थानीय पत्रकार शांतनु शुक्ला के अनुसार इस केस में अब तक 46 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया है। वक्फ बोर्ड और मस्जिद से जुड़े स्थानीय लोग इस मामले में प्रतिवादी हैं, जो इस मसले पर अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि मस्जिद का निर्माण वैध रूप से हुआ है। सरकारी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल विधानसभा में इस मसले को उठाया और बताया कि मस्जिद के निर्माण को लेकर कई नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन मस्जिद प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 15 दिनों के भीतर इस मामले का समाधान नहीं होता तो सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। इस विवाद की शुरुआत एक स्थानीय घटना से हुई, जो धीरे धीरे सियासी रंग लेती चली गई। 4 दिन पहले संजौली बाजार में 4 मुस्लिम युवकों ने एक स्थानीय दुकानदार यशपाल पर हमला किया। इस हमले में यशपाल को गंभीर चोटें आई और उसके सिर में 14 टांके लगे। शुरुआती जांच में पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। इसके बाद 3 दिन पहले स्थानीय लोगों ने इस मामले में प्रदर्शन किया और पुलिस से मांग की कि हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में हिंदू संगठनों के साथ साथ कांग्रेस के कुछ पार्षद भी शामिल हो गए। इससे विवाद को नया मोड़ मिला और मस्जिद इस पूरे प्रकरण के केंद्र में आ गई। इस मसले में सबसे बड़ा सियासी मोड़ तब आया जब कांग्रेस के अंदर से ही इस मामले को लेकर विरोधाभास सामने आए। शिमला सदर के विधायक हरीश जनार्था ने विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस पार्षदों पर नाराजगी जाहिर की। जनार्था का कहना था कि यह विरोध प्रदर्शन कुसुमटी क्षेत्र के लोग कर रहे हैं और जानबूझकर उनके क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। कुसुमटी के विधायक और सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मसले को विधानसभा में उठाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। इस विवाद में 3 मुख्य कारणों से सियासी रंग चढ़ा। पहला कारण आंतरिक राजनीति का है। हरीश जनार्था और अनिरुद्ध सिंह के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इस मसले को और भी पेचीदा बना रही है। अनिरुद्ध सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते हैं, जबकि हरीश जनार्था प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुट से जुड़े हैं। यह आंतरिक राजनीति इस मसले को और भी गरमा रही है। दूसरा कारण धार्मिक और सामाजिक मुद्दे हैं। हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी केवल 2.1% है। ऐसे में यह मसला शिमला सदर क्षेत्र, जहां मुस्लिम आबादी की अच्छी खासी तादाद है, वहां पर लंबे समय से अप्रवासी मुसलमानों का मुद्दा उठता रहा है। तीसरा कारण बीजेपी की सक्रियता है। इस मसले पर बीजेपी भी सक्रिय हो रही थी, जिससे कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ रही थी। इस स्थिति को भांपते हुए अनिरुद्ध सिंह ने फ्रंट फुट पर आकर इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया।
ताकि बीजेपी को इसमें आगे बढ़ने का मौका ना मिले। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बाहरी लोगों द्वारा जमीनों पर कब्जा और स्थानीय बेरोजगारी का मुद्दा उठता रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाहर से आने वाले लोग न सिर्फ उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि उनके रोजगार के अवसर भी छीन रहे हैं। इस विवाद में भी यही मुद्दा सामने आ रहा है, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद का निर्माण बाहरी लोगों द्वारा किया गया है, जो उनकी जमीनों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023 व 24 के अनुसार दिसंबर 2023 तक प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 7.5 लाख थी। इस बढ़ती बेरोजगारी का एक बड़ा कारण प्रवासियों का प्रदेश में आना भी माना जा रहा है। स्थानीयता के इस मुद्दे ने भी इस मस्जिद विवाद को और ज्यादा जटिल बना दिया है। तो दोस्तों, संजौली मस्जिद का यह विवाद हिमाचल प्रदेश की सियासत, समाज और धर्म के जटिल संबंधों का प्रतीक बन गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और इसके राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।